जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के अद्भुत विचार जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संसार के सबसे बड़े ज्ञान की। वह ज्ञान जो न किसी किताब में पूरा लिखा गया है, न किसी विद्यालय में सिखाया जाता है, बल्कि जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को प्राप्त हुआ था, यानी कि गीता का शाश्वत सत्य। ये वही ज्ञान है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है और मोह से मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह संसार अनंत रहस्यों से भरा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से जीवन को जीता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई नाम में, कोई प्रेम में, लेकिन अंत में सब एक ही प्रश्न पर आकर रुक जाते हैं। सच्चा ज्ञान क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। वह ज्ञान जो संसार का सबसे बड़ा ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान जो हमें सिखाता है कि कैसे जीवन को सही दृष्टि से देखा जाए, कैसे अपने मन, कर्म और आत्मा को संतुलित किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और प्रसन्न रहा जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह ज्ञान यात्रा कृष्ण के विचारों के साथ और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने मनुष्य को कौन सा ऐसा ज्ञान दिया जो सदा सर्वदा के लिए जीवन का आधार बन गया। दोस्तों, इस संसार में हर दिन हम किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। कभी धन के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी किसी व्यक्ति के प्रेम के पीछे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह दौड़ कहाँ खत्म होती है? क्या यह सब सच्चा सुख है या सिर्फ एक माया का खेल? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार माया से बना है। जो दिखता है वह असली नहीं और जो असली है वह दिखाई नहीं देता। ये वाक्य अपने आप में ब्रह्मज्ञान है। कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य हर वस्तु को स्थायी मान लेता है, शरीर, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, लेकिन इनमें से कोई भी सदा हमारे साथ नहीं रहता। यह सब समय के साथ बदलता जाता है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे लहरें समुद्र में उठती और शांत हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो चीज जन्म लेती है उसका नाश निश्चित है, इसलिए जो नाशवान है उस पर आसक्ति मत रखो। यह संसार एक नाटक की तरह है जहां हम सभी पात्र हैं। कभी कोई हमारे जीवन में आता है, कभी चला जाता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख आता है, लेकिन यह सब एक क्षणिक दृश्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि सब कुछ बदलने वाला है। कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य जिस चीज से अधिक मोह करता है वही वस्तु उसके दुख का कारण बनती है। मोह, ममता और आसक्ति ही इस संसार का जाल है। जब तक मनुष्य इनके बंधन में फंसा रहता है वह ज्ञान को नहीं पा सकता, पर जब वह इनसे ऊपर उठ जाता है तब उसके भीतर सच्चा प्रकाश जग जाता है। दोस्तों, यह माया बुरी नहीं है, यह तो ईश्वर की बनाई एक परीक्षा है। जो व्यक्ति इस माया को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो इसमें खो जाता है वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। इसलिए कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि संसार को देखो पर उसमें खो मत जाओ। संसार के बीच रहो पर मन को उससे अलग रखो। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ जाता है वह न दुख में डूबता है न सुख में उछलता है। वह संभावी, ज्ञानी और शांत चित्त बन जाता है। यही पहला कदम है संसार के सबसे बड़े ज्ञान की ओर। दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही सगे संबंधी गुरु और मित्र खड़े थे। वह विचलित हो गया, उसका हृदय कंपने लगा, उसके हाथों से गांडीव छूटने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर मरता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत, अचल और अविनाशी है। यही है संसार का दूसरा और सबसे महान ज्ञान, आत्मा का सत्य ज्ञान। कृष्ण समझाते हैं कि हम जो खुद को शरीर, नाम, जाति या पहचान से जोड़ते हैं वह मात्र एक भ्रम है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा, वह तो अमर तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होती। जिसने इस सत्य को जान लिया
वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, यही वह दृष्टि है जो मनुष्य को संसार के भय से मुक्त करती है। जब कोई मरता है तो शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नहीं मरती। वह केवल रूप बदलती है, जैसे दीपक की लौ दूसरे दीप में प्रज्वलित हो जाती है। हम सब आत्माएं हैं जो अस्थायी शरीर में कुछ समय के लिए आई हैं। जब तक हम इस सत्य को भूलकर मैं और मेरा के मोह में जीते हैं, तब तक हमें दुख, भय और पीड़ा घेरती रहती है। लेकिन जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, उस दिन से हमारा जीवन बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न मृत्यु में शोक करता है, न जन्म में प्रसन्न होता है। वह जानता है कि आत्मा सदा एक समान है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा ईश्वर का अंश है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह दूसरों में भी वही आत्मा देखने लगता है जो उसके भीतर है। यही सच्चा संभाव है और यही आत्मा के ज्ञान का मूल फल है। दोस्तों, कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है, और जो ईश्वर को जान लेता है वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को जानो, क्योंकि जो आत्मा को पहचान लेता है वह स्वयं मुझ में स्थित हो जाता है। यही है आत्मा का सत्य ज्ञान, जिसे जानना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई कठिनाई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यही है चौथा और अत्यंत गूढ़ ज्ञान, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का मन एक चंचल बंदर की तरह है। वह एक क्षण में सैकड़ों विचारों के पेड़ों पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में। और जब तक मन स्थिर नहीं होता, ज्ञान, शांति और भक्ति किसी का अनुभव नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, यह मन बहुत चंचल है, इसे रोकना तो जैसे वायु को रोकने जैसा कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मन को वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। यानी निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट, ही मन को नियंत्रित करने के दो प्रमुख साधन हैं। अभ्यास का अर्थ है हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना, ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति, जप या सत्संग के माध्यम से मन को धीरे धीरे एकाग्र करना। और वैराग्य का अर्थ है उन इच्छाओं से मुक्त होना जो हमें भीतर से बांधती हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इंद्रियां ही मन के द्वार हैं। जब तक ये इंद्रियां अनियंत्रित हैं, मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अशांत सागर स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही अनियंत्रित मन भी शांति नहीं पा सकता। दोस्तों, अगर मन को दिशा नहीं दी गई तो वही मन हमें पतन की ओर ले जाता है, पर जब मन को नियंत्रण में लाया जाता है तो वही हमें ईश्वर की ओर उठाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब में समान रहता है। और यही है समत्व भाव, जो ज्ञान की जड़ है और मोक्ष का द्वार। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी संसार की हलचल हमें प्रभावित नहीं करती। हम भीतर से शांत, दृढ़ और जागरूक रहते हैं। तब हमारी दृष्टि बाहरी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा के प्रकाश पर टिकी रहती है। दोस्तों, मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, पर यह वही युद्ध है जो जीत लिया जाए तो जीवन का हर युद्ध आसान हो जाता है, क्योंकि जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार पर भी शासन कर सकता है। यही है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का ज्ञान, जो श्री कृष्ण ने हमें दिया कि जब मन शांत होगा तभी आत्मा प्रकट होगी, और जब आत्मा प्रकट होगी तभी जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देगा। दोस्तों, कृष्ण का सबसे मधुर और दिव्य उपदेश यही है, जो मुझे प्रेम से भजता है
मैं उसी का हो जाता हूं। यह वाक्य साधारण नहीं, यह पूरे जीवन का सार है, क्योंकि संसार का सारा ज्ञान, सारी तपस्या, सारे कर्म, यदि उनमें भक्ति का रस न हो तो वे सूखे वृक्ष की तरह हैं जिनमें फल नहीं लगते। कृष्ण कहते हैं, भक्ति ही वह सेतु है जो मनुष्य को मुझ तक ले आता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में यह मानना कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है ईश्वर मेरे साथ हैं हर क्षण, हर सांस में। दोस्तों, भक्ति मनुष्य को विनम्र बनाती है। भक्ति अहंकार को गलाती है और मन को निर्मल करती है। जहां ज्ञान बुद्धि को उज्ज्वल करता है, वहीं भक्ति हृदय को प्रकाशित करती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से मुझे एक पुष्प, एक फल, एक पत्ती या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम क्या अर्पित कर रहे हैं, बल्कि यह कि किस भाव से कर रहे हैं। कृष्ण को हमारी भेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा प्रेम, हमारी सच्ची भावना। जब कोई मनुष्य अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है तो उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। फिर वह चाहे रसोई में काम कर रहा हो, किसान की तरह खेत में हल चला रहा हो या साधक की तरह ध्यान में बैठा हो, हर कर्म भक्ति का रूप ले लेता है। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, भक्ति के बिना न कर्म पूर्ण होता है, न ज्ञान। केवल भक्ति ही वह द्वार है जिससे मोक्ष का मार्ग खुलता है। दोस्तों, भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब ज्ञान शुष्क हो जाता है तो भक्ति उसे रस से भर देती है। जब कर्म थक जाता है तो भक्ति उसमें नई ऊर्जा भर देती है। और जब जीवन बिखर जाता है तो भक्ति उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है और स्वयं भगवान ही उसका साध्य। कृष्ण कहते हैं, भक्त मेरा अंश है, मैं उसके भीतर और वह मेरे भीतर। जब यह भाव जागता है तो मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। वह जो कुछ भी करता है वह ईश्वर के लिए करता है, और यही समर्पण ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसलिए कृष्ण का यह संदेश सदा स्मरण रखना चाहिए। ज्ञान से आगे भक्ति है और भक्ति से आगे केवल प्रेम, और यही प्रेम आत्मा को मुक्त करता है और मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा देता है। दोस्तों, हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहले यह नहीं जानता कि वह कौन है, कहां से आया है और किस दिशा में जा रहा है। वह अपने परिवार, समाज और परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने लगता है। पर धीरे धीरे उसके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यही जीवन है? बस खाना, कमाना और मर जाना? यही वह क्षण है जब भीतर की आत्मा जागने लगती है और मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य की खोज शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जीवन केवल सुविधाएं पाने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने का अवसर है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, उठो और अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। यानी जीवन का उद्देश्य केवल आनंद लेना नहीं, बल्कि कर्तव्य, ज्ञान, प्रेम और भक्ति के माध्यम से अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना है। दोस्तों, जब हम संसार में खो जाते हैं, नाम, धन, संबंधों और इच्छाओं की भीड़ में, तो हम भूल जाते हैं कि हम यहां स्थायी नहीं हैं। कृष्ण हमें यही स्मरण कराते हैं कि जीवन का हर क्षण एक साधना है और हर अनुभव एक सीख। जब कोई हमें दुख देता है तो वह हमें सहनशीलता सिखाता है। जब कोई हमारा साथ छोड़ता है तो वह हमें अकेले खड़े रहना सिखाता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो वह हमें अहंकार छोड़ना सिखाता है। और जब कोई हमारा भला करता है तो वह हमें कृतज्ञता का भाव सिखाता है। यही है जीवन का उद्देश्य, हर परिस्थिति से सीखना और आत्मा को ऊंचा उठाना। कृष्ण कहते हैं, जो हर स्थिति में संभाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का लक्ष्य केवल सफलता नहीं, बल्कि समता और शांति प्राप्त करना है।
जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है वह हर तूफान में भी स्थिर रहता है। कृष्ण के अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य है अपने कर्म, मन और आत्मा को ईश्वर में समर्पित कर देना। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, तो जीवन में तनाव, भय और दुख मिट जाते हैं। फिर हर घटना एक दिव्य लीला बन जाती है और हर अनुभव एक पवित्र शिक्षा। दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा की यात्रा को पूर्ण करना। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। यह यात्रा धन, पद या प्रसिद्धि तक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर तक पहुंचने की है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन को केवल एक जिम्मेदारी न समझे, बल्कि एक अवसर समझे जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से पूछें, आज मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो, क्योंकि यही प्रश्न आपको जीवन के असली अर्थ तक ले जाएगा। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंतर की स्थिरता है। जो व्यक्ति भीतर शांत है वह सबसे धनी है, सबसे सफल है और सबसे निकट है ईश्वर के। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं सदैव उसके हृदय में वास करता हूं। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल कुछ पाना नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के प्रेम में खो देना है। जब यह भाव जाग जाता है तो हर क्षण पूजा बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है और हर कार्य भक्ति का रूप ले लेता है। यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य, भक्ति, समर्पण और आत्मा की शांति। दोस्तों, हर धर्म, हर साधना, हर तपस्या अंततः एक ही दिशा में ले जाती है, मोक्ष की ओर। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। पर मुक्ति किससे? शरीर से नहीं, बल्कि मोह, भय, क्रोध और अहंकार से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मुझे जान लेता है तब वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही है ज्ञान का अंतिम फल, मोक्ष। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति संसार के सुख दुख, लाभ हानि से परे हो जाता है, जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जो हर जीव में वही आत्मा देखता है जो स्वयं में है, वह धीरे धीरे मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि शरीर छोड़कर किसी और लोक में जाना है। मोक्ष का अर्थ है यहीं, इसी जीवन में मुक्त होकर जीना। जब मनुष्य के भीतर से अहंकार समाप्त होता है और उसकी जगह प्रेम और समर्पण आ जाता है, तभी वह मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और हर प्राणी में मुझे देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। यानी जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार स्वयं दिव्य दिखने लगता है। जहां पहले हम भेद देखते थे, अब वहीं एकता दिखाई देती है। ये एकता ही मोक्ष की पहचान है। दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए न किसी पर्वत पर जाना है, न किसी गुफा में छिपना है। मोक्ष तो तब मिलता है जब मनुष्य भीतर से शांत हो जाता है, जब उसे यह समझ आ जाती है कि जो कुछ हो रहा है वह उसी की योजना है जिसने हमें जन्म दिया है, श्री कृष्ण स्वयं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, मैं उसे संसार के सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। यह वचन बताता है कि मोक्ष किसी तर्क या बहस से नहीं मिलता, वह मिलता है भक्ति और समर्पण से। जब हम स्वयं को पूरी तरह कृष्ण को सौंप देते हैं, तब मन से सारे बोझ उतर जाते हैं, भय का बोझ, अपमान का बोझ, असफलता का बोझ, और तब आत्मा हल्की हो जाती है, स्वतंत्र, निर्मल, शांत। यही अवस्था ही मोक्ष है। दोस्तों, मोक्ष का अर्थ है मैं की दीवार गिर जाना। जब यह मैं मिट जाता है तो केवल वह रह जाता है, कृष्ण, प्रेम और प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह मुझे जान लेता है, और जो मुझे जान लेता है उसे फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान का यही चरम फल है। जब खोज समाप्त हो जाती है, न कोई प्रश्न बचता है, न कोई भय। मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है, जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। दोस्तों, मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यह तो हमारे हृदय की गहराई में ही छिपा है। बस हमें अपने भीतर उतरना है। जब हम अपने भीतर के कृष्ण को पा लेते हैं तो बाहरी संसार का बंधन टूट जाता है। यही सच्ची आजादी है। कृष्ण का संदेश बड़ा सरल है, अपने कर्म करो,
अपने मन को शुद्ध रखो और हर कार्य को मेरे चरणों में समर्पित करो। जो यह कर लेता है वह यहीं इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। उसके लिए न मृत्यु का भय रहता है न भविष्य की चिंता, क्योंकि वह जान लेता है मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं और मेरा अस्तित्व कृष्ण में ही विलीन है। दोस्तों, मोक्ष का मार्ग कोई बाहर की यात्रा नहीं, वह भीतर की यात्रा है। अहंकार से विनम्रता की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, माया से मोक्ष की ओर। और जब यह यात्रा पूर्ण होती है तब आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अब मैं वही हूं जो सदा से था, कृष्ण का अंश, प्रकाश का कण, शांति का स्वरूप। यही है ज्ञान का फल, मोक्ष। यही गीता का सार और जीवन का अंतिम सत्य। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हमने जाना संसार का सबसे बड़ा ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी ग्रंथ या पुस्तक में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में प्रवाहित है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन एक साधना है, हर अनुभव एक शिक्षा है और हर व्यक्ति हमारे जीवन का दर्पण है। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरी पहचान है। परिणाम की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल का स्वामी मैं हूं। दोस्तों, यह संसार एक रंगमंच है। हम सभी यहां पात्र हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, पर अंत में सबको अपने भीतर के कृष्ण से मिलना होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह बाहरी जीत हार से ऊपर उठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में छिपा है। कभी किसी के दुख में, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी विदाई में, तो कभी किसी जन्म में। उन्होंने कहा, जो मुझे हर जगह देखता है और हर प्राणी में मेरा दर्शन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जब हमारी दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदल जाता है। जहां पहले हम दूसरों को अलग देखते थे, अब वहीं एक ही आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। यही अनुभव ही मोक्ष है। दोस्तों, कृष्ण का ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, वह तो हर इंसान की जीवन भूमि के लिए था। आज हम भी अपनी अपनी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कहीं संघर्षों से, कहीं इच्छाओं से, कहीं अपने मन से युद्ध कर रहे हैं। पर जो अपने भीतर के कृष्ण को सुन लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि सच्चा युद्ध तलवारों से नहीं विचारों से लड़ा जाता है। और सच्चा विजेता वह है जो अपने मन, क्रोध और अहंकार को जीत लेता है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। जो प्रेम से मुझे भजता है मैं उसके हृदय में वास करता हूं। यही प्रेम, यही समर्पण, यही आस्था मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। फिर न कोई भय रहता है, न कोई मोह, सिर्फ शांति, प्रकाश और प्रेम रह जाता है। दोस्तों, कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो, क्योंकि जब हम भरोसा करना सीख जाते हैं तो जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण का ज्ञान हमें बताता है कि जीवन की सुंदरता बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और जो भीतर के ईश्वर को जान लेता है वह सच्चा मुक्त हो जाता है। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। हम कर्मी हैं पर फल के स्वामी नहीं। हम भक्त हैं पर प्रभु हमारे भीतर ही हैं। जो यह जान लेता है वह अंधकार से निकलकर प्रकाश में पहुंच जाता है, भ्रम से निकलकर सत्य में प्रवेश करता है और दुख से निकलकर आनंद को पा लेता है। इसलिए याद रखिए, ज्ञान का आरंभ प्रश्न से होता है पर उसका अंत समर्पण पर। जब हम सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तब जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो जाता है, और यही समर्पण मोक्ष का द्वार खोल देता है। अंत संदेश, एंड मैसेज। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हर हृदय तक पहुंच सके। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्णा, ताकि यह आशीर्वाद पूरे संसार में फैल सके।